हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी 2022-23 के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए आप ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हैं, कैंडिडेट हैं, तो क्या आप केवीएस 2022 का फॉर्म जो है जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। और इसको लेकर जो है गवर्नमेंट की या फिर केवीएस की जो है क्या नियम या फिर शर्तें हैं, इसको लेकर भी जो है वो हम बात करेंगे, इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है कि जैसे आप मान लीजिए इस तरीके से फॉर्म भरें जनरल कैटेगरी से, तो क्या केवीएस को लेकर फ्यूचर में या फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट वगैरह होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से आप क्वालिफाई किए हैं, लेकिन आप केवीएस का फॉर्म जो है जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर आपको दिक्कत वगैरह होगा या फिर नहीं होगा, सीटेट में आपको कितना नंबर चाहिए। फिर इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए आप अभी जो है जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिए, लेकिन बाद में जब आपका इंटरव्यू का टाइम हो या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम हो, तो आपका मतलब आपका क्या कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और फिर मान लीजिए कि जैसे आप जो आपका इंटरव्यू का टाइम हो या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम हो, तो आप उस टाइम पे जो है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, मतलब ओबीसी या फिर एससी एसटी, तो क्या आपका मान्य होगा या फिर नहीं मान्य होगा, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और आपको कहाँ पर लॉस होगा, मतलब आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, बाकी आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरें, तो आपको कहाँ पर लॉस होगा, उसको लेकर भी जो है हम इसी वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा, बल्कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर जो है वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब जो है आपका केवीएस का फॉर्म भरने का ज़्यादा दिन नहीं बचा है, आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का और टाइम है, क्योंकि 26 दिसंबर 2022 जो है आपका केवीएस का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोग केवीएस 2022 के लिए एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म जल्द से जल्द भर लें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार ना करें। क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है कि आपका एक तो सर्वर भी बहुत ज़्यादा व्यस्त होने लगता है, और मान लीजिए सर्वर व्यस्त होने लगा और आपका पेमेंट जो है पेंडिंग हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आपका पेमेंट भी जो है रिफंड नहीं हो पाता है, और आपका फॉर्म भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। और आप सभी लोगों को पता है कि केवीएस का फॉर्म भरने का फीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप एलिजिबल हैं तो केवीएस का फॉर्म जो है आज या फिर कल जल्द से जल्द जो है जितना जल्द हो आप जो है फॉर्म भर लें। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो पहला टॉपिक है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा, कोई दिक्कत वगैरह। देखिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, कोई दिक्कत जो है वो आपका नहीं हो, चाहे आपका फॉर्म का एक्सेप्ट को लेकर हो या फिर जो है वो आपका केवीएस में जो है वो फ्यूचर को लेकर हो, कोई भी जो है वो आपको वर्तमान में या फिर भविष्य में जो है आपका सिलेक्शन वगैरह भी हो जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बिल्कुल आसानी से जो है फॉर्म भर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर क्या है कि ये मैटर क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, चाहे आप एससी हों, एसटी हों या फिर जो आपका ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलता है 10%, आप इससे हो, तो जैसे यहाँ पर क्या है कि इन लोगों का जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट फिलहाल वर्तमान में जो है वो नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जो है जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरें। तो इसलिए जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है कि जैसे आपने सीटेट जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आप ओबीसी एससी एसटी, मतलब यही जो है वो आपका रिजर्वेशन मिलता है, तो और एक जो आपका रिजर्वेशन है पीएच, मतलब जो दिव्यांगता श्रेणी आता है, तो जैसे आप इससे क्वालिफाई हैं, लेकिन आप जो केवीएस का फॉर्म भरें वो आप जनरल से फॉर्म भरें, तो क्या इसको लेकर कोई दिक्कत होने वाला है, तो कोई दिक्कत जो है वो आपका नहीं होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आपको जो है वो ध्यान रखना है नंबर को लेकर सीटेट में, क्योंकि सीटेट में जो पासिंग नंबर होता है, जिनको भी रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी एससी एसटी दिव्यांग श्रेणी को, तो उनको जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर होता है, मतलब पासिंग नंबर होता है, वो आपका होता है 82 नंबर। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के होते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं, उनका पासिंग नंबर जो है वो 90 नंबर होता है मिनिमम, इससे ऊपर आपका कितना भी नंबर आए वो मैटर जो है वो नहीं करता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब आप जनरल से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका जो है वो सीटेट में 90 से ऊपर ही नंबर होना चाहिए, 90 से कम नंबर है तो आपका फॉर्म जो है, मतलब मान लीजिए आप तो फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम कोई भी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप कम नंबर डालते हैं तो आपका फॉर्म आगे का जो मतलब प्रोसेस होता है वो आपका नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप तो फॉर्म भर लेंगे, लेकिन जो आपका इंटरव्यू टाइम होता है, फिर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम होता है, तो उस टाइम पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप जो है वो जनरल में काउंट होंगे और आपको जो रिजर्वेशन का जो कुछ भी आरक्षण वगैरह मिलता है वो जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आप जनरल से फॉर्म भरें तो आपका 90 से अधिक नंबर है होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप 82 नंबर लाए हैं तो आपका क्वालिफाई तो लिखा है, लेकिन हकीकत में क्या है कि आपका जो क्वालिफाई लिखा है वो आपका रिजर्वेशन के थ्रू क्वालिफाई लिखा है, लेकिन आप फॉर्म भर रहे हैं जनरल को लेकर, तो इसलिए आप उस क्वालिफाई को मत देखिएगा, बल्कि आपका जो 90 नंबर है इस नंबर को जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपका फॉर्म भी जो है वो एक्सेप्ट होगा, और इन सभी चीज़ों को जो है वो आपको ध्यान रखना है। आगे जो है वो हम
यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपको लॉस जो है वो कहाँ पर जो है वो होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फीमेल होंगी उनको यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि वुमेन मतलब जो फीमेल है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उनको जो है वो 10 साल का रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट हैं जो मेल हैं उनको जो है वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जो है वो लॉस होगा, सॉरी फीमेल को लॉस होगा, क्योंकि सॉरी फीमेल को भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ऑल कैटेगरी मतलब सभी के लिए जो है यहाँ पर 10 साल का रिजर्वेशन है। जैसे मान लीजिए SC या फिर ST जो शेड्यूल कास्ट है या फिर शेड्यूल कास्ट है, तो यहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट हैं तो इनको जो है जो मेल होते हैं उनको जो है 5 साल का जो है वो रिजर्वेशन मिलता है, मतलब 5 साल का इनका और अधिक एज रहेगा, जो मिनिमम एज होता है उससे 5 साल का जो है इनको और एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जनरल से आप मेल कैंडिडेट हैं, आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको जो यहाँ पर 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका कम उम्र है तो आप जो है बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन जो आप रिजर्वेशन ले रहे हैं उम्र का तो आपको जो है ये नहीं मिलेगा। और उसी तरीके से जो OBC कैंडिडेट हैं वो मेल हैं उनको जो है वो यहाँ पर 3 साल का रिजर्वेशन जो है वो मिलता है। तो नॉर्मल सी बात है, आपका उम्र अधिक हो गया हो, आप इस 3 साल में जो है वो आ रहे हैं और आप जनरल से फॉर्म भर दे रहे हैं तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि आपका मान लीजिए उम्र बहुत कम है, अभी बचा हुआ है, तो आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। बाकी यहाँ पर जो आपका उम्र का 5 साल का और 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेल के लिए है, क्योंकि जो फीमेल होती हैं सभी कैटेगरी की फीमेल होती हैं उनको जो है वो 10 साल का यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो मिलता है। तो ये जो आपका रिजर्वेशन का लाभ है आपको जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस बात को जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए लॉस होगा यदि आपका उम्र जो है वो अधिक मतलब हो गया है। तो यहाँ पर EWS रेडी, देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, हालांकि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हकीकत है जो EWS कैंडिडेट हैं चाहे उनका जो आपका कट ऑफ वगैरह होता है तो इस टाइम पे आप देखेंगे तो OBC छोड़िए SC ST से भी जो है वो आपका नीचे चला जा रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा 1-2 दिन में यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बन जाता है तो आप EWS का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि EWS से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आपको मिल जा रहा है। तो इस बात को जो है वो ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर बता दें कि जो दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति आते हैं तो PH कैंडिडेट, तो उनको जो है हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि जो अपना जो मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपने नहीं बनवाया होगा। बाकी आप जो है सर्टिफिकेट बनवा ही लिए होंगे, बाकी आप नहीं बनवाए तो भी जो है वो आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको रिजर्वेशन जो है कुछ भी जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। आप भी जो है एलिजिबल हैं, आपको भी जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी जो EWS कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पर उम्र में कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिला है। बाकी जो दिव्यांगता श्रेणी के व्यक्ति हैं उनको जो है उम्र में भी जो है रिजर्वेशन जो है वो मिलता है। तो यहाँ पर जो है इसको लेकर जो है वो आपने देख लिया, यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा लॉस है उम्र को लेकर। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको फ्यूचर में जैसे आप KVS का जॉब वगैरह पा लेते हैं तो आप जैसे जनरल से फॉर्म भरे हैं लेकिन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉस होगा प्रमोशन के लिए, वरीयता के लिए। देखिए यहाँ पर सोचेंगे कि छोड़ो हटाओ पहले जॉब वगैरह लग जाए फिर उसके बाद प्रमोशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपने आज जो है वो हड़बड़ाहट में या फिर जल्दीबाजी में आपने फॉर्म भर लिया और आपका प्रिपरेशन वगैरह हो और जो आपका लक वगैरह हो, भाग वगैरह हो, आपका बहुत अच्छा है और आप जो है सिलेक्शन वगैरह पा लिए। तो देखिए क्या है कि आप अपना पूरा जो आपका फ्यूचर है उसमें जो है वो आपको मतलब थोड़ा सा हमेशा जो है वो जिस तरीके से मतलब होता है कि आपको जो है ये दुख रहेगा कि हमने जो है वो अपना रिजर्वेशन का जो है वो लाभ क्यों नहीं लिया। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपकी जो प्रमोशन की वरीयता होती है सबसे पहले जो है रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को मिलती है, फिर उसके बाद ही जो है जनरल कैटेगरी को जो है वो मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है वो लॉस होगा, इसलिए हर एक व्यक्ति जो है वो चाहता है कि हमें जो है प्रमोशन का वरीयता मिले, इसलिए जो है वो रिजर्वेशन का जो है वो लाभ जो है वो लेना चाहता है। बाकी यहाँ पर 2 कैटेगरी को बोलते हैं, चाहे जैसे वो EWS कैंडिडेट हो या फिर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हो, इनको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन का जो है या फिर नंबर वगैरह है इसको जो है वो लाभ इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो अब EWS कैंडिडेट थोड़ा सा बुरा ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कट ऑफ जो हो या फिर जो आपका नंबर वगैरह हो तो SC ST और OBC जो है इनसे भी जो है वो कम नंबर जाता है। तो इसलिए आप जो है बनवा ले, कोई दिक्कत जो है वो आपके पास नहीं होने वाला है। 1-2 दिन का आप पास और जो है वो टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो है प्रमोशन की जो वरीयता है यहाँ से भी जो है आप वंचित हो जाएंगे यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं और आप KVS का फॉर्म जो है वो जनरल कैटेगरी से भर देते हैं। तो बाकी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। फिर यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं लेकिन अभी जो है वो आपने फॉर्म जो है वो जनरल कैटेगरी से भर दिया और बाद में जब आपका इंटरव्यू टाइम है तो उस टाइम पे जो आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, मतलब आप रिजर्वेशन श्रेणी से आते हैं, चाहे आप OBC हों या फिर SC हों या फिर ST हों या फिर PH हों, मतलब दिव्यांगता श्रेणी हों या फिर EWS कैंडिडेट हों, तो क्या उस टाइम पर आप ये सर्टिफिकेट लगाएंगे तो क्या आपका मान्य होगा? तो बिल्कुल आपका मान्य नहीं होगा। तो इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है, बाद में जो है मान्य नहीं होगा। आप फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह
लगा रहे हैं, यही जो है वो आपका चाहिए। फिर यहाँ पर ये भी मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंटरव्यू टाइम हो या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम हो, तो आप जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं लेकिन आपने फॉर्म भर दिया जनरल कैटेगरी से, तो क्या उस टाइम पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो आपका ओरिजिनल है, या फिर जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है और आपने फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरा है, तो इसलिए आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा और आपको जो है उस टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट भी जो है वो आपका नहीं लगेगा। तो इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। आई होप आप सभी बातों को जो है वो समझ गए होंगे कि आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। बाकी हमने बता भी दिया कि आपको कहाँ पर लॉस जो है वो होने वाला है। बाकी यहाँ पर प्रॉफिट आपको यही है कि मान लीजिए आप इस टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं, बाकी आपने बहुत इधर उधर वीडियो वगैरह देखने में जो है वो अपना पूरा समय जो है वो निकाल दिया कि कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए या फिर अभी चाहिए। बाकी हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फॉर्म आने के बाद जो है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हैं, उसके बाद भी जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट बन गया है। हमने खुद भी बनवाया था, फॉर्म आने के बाद जो है वो 2-3 दिन के बाद हमने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया और हमारा लगभग 5-6 दिन में ही जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बन गया था। तो यही था, बाकी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई जो है वो आपके पास दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पर बता दें कि आप KVS 2022 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटीटी 2022, जो कि यूपीटीटी 2022 का एग्जाम जो है वो आपका 2023 में होगा। और बाकी सुपर टीटी बिहार शिक्षक बहाली जो कि 7वां चरण, और यहाँ पर बता दें कि NAS DLED आप टीचर हैं, जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम जो है इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हैं। बाकी आप यहाँ पर बता दें कि शिक्षक जगत से आप जुड़े हैं, इन सभी परीक्षाओं की जो है वो आप तैयारी कर रहे हैं और आप इससे जुड़े हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आई होप इस मैटर को जो है वो आप समझ गए होंगे, यदि आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो। बाकी आप नहीं देखे होंगे तो भी जो है हमने शुरू में ही बता दिया था कि आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, कोई जो है वो आपको दिक्कत नहीं होने वाला था। यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है हम शेयर कर देते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।